जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी सियासी बका और अवामी मकबूलियत के जरिए पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक ऐसी बंद गली में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता नजर ही नहीं आता। नंबर एक, ये कहते हैं कि जनरल मुनीर की मुश्किलात कैच 22 सिचुएशन, यानी इमरान खान ने ऐसा फंसा लिया है कि अब ये निकल ही नहीं सकते। ये कुछ भी कर लें, इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत है और अवामी ताकत के साथ इमरान खान साहब अगर वापस आ गए तो एस्टेब्लिशमेंट का सियासी असर रसूख खत्म कर देंगे। और अगर उन्हें जेल के अंदर कुछ हो जाता है, उनकी जिंदगी को खतरा लाक होता है, तो इसके नतीजे में भी ये नहीं बचेंगे। इमरान खान की मकबूलियत तो बढ़ती जा रही है बजाय इसके कम होने के। तो इमरान खान साहब एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए आकर के कौम उनके साथ खड़ी है और वो पाकिस्तानी सियासत का मरकज इस वक्त बन चुके हैं। बैनुल-अक़वामी दबाव और ट्रंप का फैक्टर जो है वो भी उन्होंने उसका भी तस्करा किया। उन्होंने कहा देखे, ट्रंप बेशक जितनी मर्जी तारीफें कर रहा है मौजूदा हुक्मरानों की, ये बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए, इमरान खान की बुराई ट्रंप ने कोई नहीं की। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ट्रंप को मिले उनके सामने ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कोई बुरी बात नहीं की। ट्रंप को यह पता है कि इमरान खान का नाम लेकर या उसके जरिए दबाकर मैं आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से अपना काम निकलवा सकता। तो फिलहाल वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बुरी तरह तबाह हुई है और उसकी वजह से दबाव लगातार बढ़ रहा है। इमरान खान को दबाव में रखना मुश्किल बन रहा है। ये ऊपर के जर्नैल होते हैं चंद, उनको छोड़कर उन्होंने निचली सतह के तमाम अफसरान के बारे में लिखा कि उनमें इमरान खान की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और ये मकबूलियत फौजी क़यादत के लिए एक मुसलसल दर्द सर बनी हुई है कि इमरान खान फौजी तो नहीं है लेकिन फौज के अंदर वो बहुत मकबूल है। इमरान खान को दीवार से लगाने की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है आसिम मुनीर को और अब एस्टेब्लिशमेंट को या तो खान के साथ कोई बड़ा समझौता करना पड़ेगा या फिर एक ऐसे अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। यह है नाज़रीन मामला जो इमरान खान से रिलेटेड इंटरनेशनली डिस्कस किया जा रहा है। तो आसिम मुनीर साहब फंस गए कैच सिचुएशन में और यहां से निकलना उनके बस की बात नहीं है, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता। इमरान खान साहब को 25 तारीख को इंजेक्शन लगाया जाएगा, ये हुकूमत ने दावा किया था। हो सकता है 24 को ही खामोशी से निकाल के लगा दिया जाए, अपोजिशन 25 का इंतजार करती रहे, हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए, ये हुकूमत कुछ भी कर सकती है। अगर इमरान खान साहब मान गए तो फिर तो ये उनको इंजेक्शन कहीं पे भी ले जाके लगा देंगे, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाता, देखिए ना, ये ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब को फिक्र है अपनी आंख की और वो ये चाहते हैं उनकी आंख ठीक हो, तो उन्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि उनकी फैमिली को बुलाते हैं या नहीं बुलाते, उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए इलाज के लिए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कहें कि मैं इंजेक्शन लगवाता ही नहीं जब तक कि मेरी फैमिली नहीं आ जाती, मेरे डॉक्टर्स नहीं आ जाते, मुझे उनसे बात करनी है, तो फिर इनको मिलवाना भी पड़ेगा। तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बहरहाल कहां लेकर जाते हैं, किस तरह लेकर जाते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 25 तारीख का दावा किया जा रहा है और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में लाया जाए, वहां पे ये प्रोसीजर किया जाए और डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में ये होना चाहिए। जबकि तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली का मुतालबा है कि इमरान खान साहब की बहनों को या फैमिली को भी वहां पे होना चाहिए। अब नाजरीन, इस मामले में अयाज सादिक साहब की भी एंट्री हो गई है। अयाज सादिक साहब कहते हैं, ये स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, कि मुल्क से मैं बाहर था जब डॉक्टर ने इमरान खान को देखना था, मुझे मोहसिन नकवी का फोन आया, मैंने बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया कि मर्जी के डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स का नाम दे दें। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि गौहर साहब आप चले जाएं, ताखीर से हम मुआयना शुरू कर देंगे, आप आ जाएं। डॉक्टर कहेगा तो 1 महीने के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर देंगे, अगर डॉक्टर नहीं मानेंगे तो फैसला कानून के मुताबिक होगा। अयाज सादिक साहब का इस सारे मामले में क्या लेना देना? देखिए, अयाज सादिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें इस्तेमाल कर लिया जाता है राब्तों के लिए, मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। ये उन लोगों में से एक है और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ कंफर्टेबल रहती है, मोहसिन नकवी जैसे लोग भी इनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब का तो इलाज करना है उनकी बीमारी का और फैमिली का ये हक है और इमरान खान साहब का ये भी हक है कि उनके जाती मुआलिजीन उस इलाज के बारे में ना सिर्फ सब कुछ जाने बल्कि वो उनके टेस्ट करवा के ये पता कर सके कि इमरान खान साहब के साथ एक्चुअली हुआ क्या। अब इन चीजों को छुपाया जा रहा है। अगर इमरान खान साहब एक दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी फैमिली उन्हें मिलती है, देखिए अब ये इमरान खान पे ही मुनहसर है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अगर कोई दबा सकता है तो बाहर से दबाने वाला काम तो तकरीबन आप समझ लें अभी बंद है, वो दबाव अंदर से ही आना है, वो इमरान खान साहब की फैमिली और इमरान खान साहब ही डाल सकते हैं। तो अगर वो मुलाकात करवाई जाती है तो उसमें इमरान खान साहब की जानिब से लाजमन कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई हिकमत अमली या कोई ना कोई बयान बाहर आएगा। अब इसमें पहले से ही जो लोग मिल सकते हैं जैसे कि इमरान खान की बहनें, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब की बहनों को डिस्क्रेडिट करने पे सारे के सारे लोग लगे हुए हैं ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में
इलाज की वजह से या ईद की वजह से इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है अपनी फैमिली के साथ, तो जो भी पैगाम बाहर आए तो पहले से ही उस पैगाम को मुतनाज़े बनाया जा सके। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान की बाकी 2 बहनों का क्या किया जाएगा, और जो बाकी रिश्तेदार और लोग हैं उनका क्या किया जाएगा। देखिए, ये खानदान एक जंग में उतर गया है और ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ही इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना ये मामला तूल पकड़ता जाएगा और नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। देखे ना, अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत, इन दोनों की हालत रेहाम खान जैसी हो गई है, जैसी हालत रेहाम खान साहिबा की तलाक के बाद हुई थी, जिन्होंने कीड़े निकालने के लिए किताब तक लिख दी थी। लेकिन देखे ना, बाद में तो पछतावा ही होता है। अगर रेहाम खान साहिबा इमरान खान साहब की अहलिया होती है और वो तलाक ना होती, जिसकी वजह से रेहाम खान साहिबा के अंदर इतनी नफरत पैदा हुई कि इमरान खान ने उन्हें छोड़ दिया, कि उन्होंने बाद में किताब ही लिख दी, तो वो खातून अव्वल भी बन सकती थी। अब यही चीज शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर के लिए भी है कि अगर इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया तो वो तलाक याफ्ता रेहाम खान बनने की बजाय वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और वो कुछ ऐसी कोशिश कर सकते थे जिससे हालात बेहतर हो। लेकिन इन्होंने नफरत फैलाई और लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत के हालात ये है नाजरीन, के पाकिस्तान में लगातार गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। इसका एक और डाटा है मेरे पास। वो डाटा ये बताता है कि सबसे ज्यादा गुर्बत जो पाकिस्तान में बढ़ी है वो पंजाब के अंदर बढ़ी है। यानी 39% के साथ पंजाब गुर्बत में सबसे आगे निकल गया है। ये इजाफा हुआ है गुर्बत के अंदर, सबसे ज्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है, जबकि सिंध दूसरे नंबर पे है और उसके बाद बाकी सूबे आते हैं। देखिए, ये तैमूर सलीम झगड़ा साहब जो है, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। इन्होंने एक डाटा दिया और डाटा देखें, ये तो हकायक की बुनियाद के ऊपर है ना। हुकूमत ने जो एक मेयार रखा हुआ है ना गरीब आदमी का, एक गुर्बत की लकीर होती है कि इससे नीचे जो जाएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाएगा, वो रोटी के लिए भी तरसेगा, और उस लकीर से ऊपर जो आएगा वो गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं है। तो गुर्बत की एक लकीर खींची जाती है। बैनुल अक़वामी सतह पे जो एक मेयार है गुर्बत की लकीर का, वो $4 रोजाना है। यानी जो शख्स $4 रोजाना कमाता है उसे गुर्बत की लकीर से नीचे तस्लीम नहीं किया जाता। 5, 6, 7, $8 अगर आप कमाते हैं, हालांकि यहाँ पे तो यूके के अंदर अगर आप काम करते हैं तो 1 घंटे की इनकम आपकी $13, $14 इतनी इनकम है 1 घंटे की। और अमेरिका भी ऐसे ही है कि डॉलर्स के अंदर पैसे मिलते हैं फी घंटे काम करने के। लेकिन फिर वहां पे ऐसे गरीब नहीं हो सकते ना लोग। अब ये गुर्बत की लकीर से नीचे वो लोग, पैदल वाला साहब कह रहे हैं कि बड़ी तरक्की का सफर नहीं रुकेगा, तो तरक्की का सफर तो बेड़ा गर्क हो गया। और अगर ये तरक्की का सफर हो रहा है तो मेरा एक सादा सवाल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मईशत बेहतर हो गई है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मिलकर मईशत को संभाला दे दिया। भाई, अगर मईशत बेहतर हो गई तो किसके लिए बेहतर हुई है? अशराफिया के लिए, शुगर माफिया के लिए, गंदम माफिया के लिए, पाकिस्तान के बड़े बड़े माफियाज के लिए, बिजली माफिया के लिए, पेट्रोलियम माफिया के लिए, या ये बड़े बड़े सियासी खानदानों के लिए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए? क्या इनके लिए मईशत बेहतर हुई है? तो फिर तो आप कह देंगे मईशत बेहतर हो गई है। यानी चंद हजार अशराफिया के जो लोग हैं उनके लिए अगर मईशत बेहतर हुई है तो फिर तो ठीक है, मईशत बेहतर हुई है। लेकिन अगर मईशत बेहतर हुई है तो 45% पाकिस्तानी, जो एक मुस्तनद रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक लगभग आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे कैसे चले गए? ये आप ये दावा करते हैं ना कि मईशत बेहतर हो गई है, तो अगर बेहतर हो गई है तो फिर लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर आना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा काम हो रहा है। बजाय लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर आए, लोग लगातार गुर्बत की लकीर से नीचे चले जा रहे हैं और जाते ही चले जा रहे हैं। और अशराफिया पाकिस्तान से बाहर अपना बंदोबस्त कर रही है। एक तो ख्वाजा आसिफ ने बताया ना कि पुर्तगाल, ये सभी जानते हैं, और इसी की उम्मत में बैठा हुआ एक वजीर है जिसने पुर्तगाल के अंदर बाकायदा प्लॉटिंग करके बेची है। और वहां पे साथ में वो जो रेजिडेंट्स है वो ऑफर करते थे कि आप प्लॉट ले ले, वहां पे रेजिडेंट्स आपको साथ मिल जाएगी। बेशुमार लोग पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टियां ली उन्होंने अपने खानदानों के नाम पे, फ्रंट मैनों के नाम पे। ज्यादातर लोग जो है वो अपनी बेगमात को वहां पे बनाते हैं, वहां का नेशनल, और उनकी बुनियाद के ऊपर उन पे डिपेंडेंसी का वीजा लेकर वहां चले जाते हैं और वहां पे फिर वो रहते हैं, उनको रेजिडेंशियल स्टेटस मिल जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद ने पुर्तगाल हो गया, सेनेगाल हो गया, अमेरिका हो गया, इवन यूएई के बहुत सारे इलाके वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। यूएई में ये मिडिल ईस्ट के इलाके हैं जिनमें यूएई भी शामिल है। सऊदी अरब के अंदर मुझे पाकिस्तानी मिले, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी यहाँ पैसा लेकर आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये क्या मतलब? कोई पाकिस्तानी हमसे रब्ता करता है, हम यहाँ गाड़ियां डाल देते हैं, कोई कहता है जी हम होटल बना लेते हैं, कोई कहता है जी हम इस कारोबार में आ जाते हैं, कोई कहता है जी हम कोई रेस्टोरेंट बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पैसा लेकर सऊदी अरब में आकर कारोबार करना चाह रहे हैं। यही हाल जो है वो यूएई में है और बाकी मुल्कों में भी है। तो पाकिस्तान से तो पैसा बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में तो आ नहीं रहा।
और पाकिस्तानी लगातार गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। अब जनाब ये जो ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी चहीते हैं, ये अपने पैसे अपने फ्रंटमैनों के जरिए और फैमिलीज के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं। ज्यादातर अपनी बेगमात की नेशनलिटी हासिल करने के प्रोसेस में है, ताकि वक्त आते ही वो पाकिस्तान से निकल जाएं। इनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है नादरीन, इन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान से भाग जाना और हर चीज के अंदर करप्शन निकलती है। एक मजहबी फरीजा है हज, उसमें तो करप्शन नहीं हो सकती ना, लेकिन आप ये देखें कि खबर छपती है कि हज इंतजामात 2024, ये 2024 की बात कर रहा हूं, 2025 की बात नहीं कर रहा। 2025 का स्कैंडल उससे भी बड़ा है, नालायकी और नकम्मापन उससे भी बड़ा है। 70,000 हाजियों को पीछे छोड़ के चले गए, वो जा ही नहीं पाए, उन्होंने पैसे दे दिए थे सरकार को। 70,000 हाजियों ने पैसा जमा करवा दिया था, वो हज पे ही नहीं जा पाए, उनका हज ही नहीं हुआ। अंदाजा करें आप कितना बड़ा जुल्म इन्होंने किया। 2024 वाले स्कैंडल में बता रहे हैं जनाब के बहुत सारी बेजाब्तियां हुई हैं खजाने को। अच्छा, जब एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा हुकूमत हो ना तो बेजाब्ती कहते हैं, बेकायदगी कहते हैं। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट को हुकूमत से कोई सरोकार ना हो या एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की बैक पे ना खड़ी हो तो करप्शन कहते हैं उस पैसे को। यानी अगर इमरान खान के दौर में हो तो कहते हैं ये करप्शन हो गई, और अगर नून लीग के दौर में हो तो आप कहेंगे कि बेकायदगी और बेजाब्तगी हो गई। ये फर्क है, जरा इसको याद रखिएगा। अच्छा जी, वो कह रही थी खजाने को 40 अरब रुपए का चूना लग गया, नुकसान हो गया है, और ये जनाब हज के इंतजामात में हुआ है। अब अंदाजा करें आपके हाजियों को भी लूटते हैं ये, सरकार को भी लूटते हैं ये, और मजहबी मामला जो है उसके अंदर भी कोई माफी ये लोग नहीं देते। नाज़रीन, फैसल वाडा साहब ने एक इंकशाफ किया और मियां जावेद लतीफ साहब बेचारे बैठ के सुन रहे थे, मुझे बड़ा तरस आ रहा था उन पे। नवाज शरीफ के जो बहुत वफादार लोग हैं उनमें एक मियां जावेद लतीफ हैं, उनकी इस बात की मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने वफादारी की इंतहा की है। यानी उन्हें ऐसा नहीं, अगर वो भी चापलूसी करते और एक खास रास्ते पे चलते तो वो MNA भी होते और उन्हें जो है वो मिनिस्टर भी बना दिया जाता। नवाज शरीफ साहब उनकी सिफारिश भी करते, लेकिन जावेद लतीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की ज्यादा गेम उठाने के चक्कर में अपनी सियासत भी खराब की, और अब उनके सामने बैठकर फैसल वाडा साहब जो बातें कर रहे थे, मुझे तरस आ रहा था जावेद लतीफ पे कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे, बल्कि कह रहे मेरा छोटा भाई है, कोई बात नहीं। तो फैसल वाडा साहब ने बड़ी टका के जवाब दिया और उन्होंने कहा कि देखे, हमने अपने घर पे बैठ के ना, और फैसल वाडा का घर किधर है और वो किसके साथ बैठकर बनाते हैं ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा जी घर बैठ के तो हमने नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें बनाई थी, यानी घर पे बैठ के बनाई है नवाज शरीफ की प्लेटलेस की रिपोर्टें। जब PTI भी ये कहती थी ना कि नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक बाहर गए हैं, यानी उनकी प्लेटलेस गिरी हैं, तो मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि नवाज शरीफ साहब, बरतानिया में जो आपकी पहली एक रिपोर्ट बनी थी प्लेटलेस की वो आप पब्लिक करें। और मुझे एक शख्स ने ये इतला दी थी उस वक्त कि वहां पे मियां साहब की प्लेटलेस मुख्तलिफ है उससे जो उन्होंने पाकिस्तान में शो की थी। यानी पाकिस्तान में तो प्लेटलेस इतने गिर गए थे मियां साहब के जितने आज तक किसी के नहीं गिरे। अब फैसल वाडा साहब मुंह पे कह रहे हैं जावेद लतीफ साहब के एक टॉक शो में बैठ के कि जनाब मियां साहब की जो प्लेटलेस की रिपोर्टें हम घर में बैठ के बनाते थे, और ये बहादुरी के दावे वादे बड़ी बड़ी बातें, और देखें कैसे ये आदमी पाकिस्तान से गया। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो है जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, ये PMLN के वर्कर के लिए कितनी तकलीफ दी बात है कि आज उनके अपने हमायती उनके सामने बैठकर कह रहे हैं कि जी मियां साहब जो है उनके प्लेटलेस की हमने जाली रिपोर्टें बनाई थी, और जालसाजी करके मियां नवाज शरीफ साहब जाली बीमार बन के डील करके एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान से बाहर गए। और उनके साथ बैठे हुए जो PMLN के लोग हैं, कितनी ज्यादा वफादारी है जावेद लतीफ की नवाज शरीफ से, ये सब जानते हैं। अब वो भी बेचारे अब नीचे मुंह करने पे मजबूर है और उसका सही तरह जवाब भी नहीं दे पा रहे थे, कोई भी तसल्ली बख्श जवाब उनके पास नहीं था। नाज़रीन, मैंने आपसे कहा ना, जैसे इमरान खान के दौर में हो तो करप्शन, और अगर PMLN के दौर में हो तो बेकायदगी और बेजाब्तगी का लफ्ज इस्तेमाल करेगा मीडिया। इसी तरह इमरान खान के दौर था उस्मान बुज़दार ने, पंजाब में उस्मान बुज़दार का दौर था। पंजाब में कोई गेम पड़ी थी और एक होटल को शराब का लाइसेंस मिल गया था, और जब उसको लाइसेंस मिला था तो रोला पड़ गया था। बहुत सारे हमारे जो दीन के ठेकेदार हैं मजहब के, वो भी आ गए थे मैदान में। बहुत सारे लोगों ने बड़ी तनकीद की थी, बड़ा रोला पड़ गया था हर तरफ। अभी शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी का क्योंकि दौर है, तो इस्लामाबाद में 4 होटलों को ठेके मिले, जनाब लाइसेंस मिल गए शराब पिलाने के, बेचने के, तो उसके ऊपर कोई रोला नहीं डाल रहा, ना मतलब के ठेकेदार जागे ना कोई और जाग रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब एस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ खड़ी हो ना तो उसके गुनाह भी माफ करती है वो, और वो करवाती है। ये मौलवी मिलिट्री अलायंस जो है ये बहुत पुराना है। मौलवी तभी जागता है और तभी चिल्लाता है जब मिलिट्री उसको कहती है कि आप ये करें, अदरवाइज मौलवी नॉर्मली चुप रहता है। आपके सामने एक ऐसे आदमी की मिसाल है जो माजी में बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बना फिरता था, बड़ा उछल उछल के पुड़क पुड़क के बातें करता था। अब आप उस आदमी को देखें तो वो ऐसा लगता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट के टाउट और चमचे से ज्यादा कुछ नहीं।
उसका का सारा इनकलाब बह गया, फारूक हो गया, उसके पल्ले ही कुछ नहीं बचा बेचारे के। तो नाजरीन, एक और जो प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए सबसे बड़ी, वो सोशल मीडिया है, क्योंकि वहीं पे ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। मकामी और रवायती मीडिया को तो आप काबू कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया आपके काबू नहीं आता। अब इसमें एक सरफराज बुगटी साहब हैं, एक सूबे के वजीर आला है, वो कहते हैं सोशल मीडिया के चैप्टर को क्लोज करना होगा, यानी सोशल मीडिया को बंद ही कर देना होगा। तो सरफराज बुगटी साहब, आप एक सूबे के वजीर आला है, आप अपनी फैमिली को और बच्चों को तो वहां रख नहीं सकते, उनको महफूज मकामात पे आपने मुंतकिल किया है, आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे। देखें, मार्शल का ये कोई अगला मरहला होगा जब आप सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद कर देंगे। वैसे तो बलूचिस्तान में बार बार इंटरनेट मोबाइल बंद हो जाना ये आम सी बात है, ये वहां होता रहता है, लेकिन पूरे मुल्क में अगर आप ये सोशल मीडिया को बंद कर देंगे तो एक घुटन पैदा होगी, और एक दिन जब ये घुटन खत्म होगी ना, तो फिर आप में से कोई भी दिखाई नहीं देगा आपको और आपके